सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का उपवास किया था, भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना के जल में प्रवेश किए। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह आसुरी बेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना के जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे ग्वाल बाल गोप भगवान श्री कृष्ण से बोले कि श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, और बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार से कहते हुए वो रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदा से अपने ही भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब ये वरुण जी के पास गए और लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अतीन्द्रिय और बाहर के इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान स्वयं नारायण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं। तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा किया। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इस प्रकार इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी ने कहा कि प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके दर्शन हो गए। भगवान जिन्हें आपके चरण कमलों की सेवा का अवसर मिला है, वे ही भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के परब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में अनेक लोक की सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है। ऐसा श्रुति कहती है कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरा यह सेवक बड़ा ही मूर्ख और अनजान है, वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। हे गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण आप मुझे दास पर भी कृपा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने जब इस प्रकार से उनकी स्तुति किया, उन्हें प्रसन्न किया, इसके बाद भगवान ने अपने पिता नंद जी को लेकर के ब्रज में चले आए। ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा था। यह भी देख करके वहाँ के निवासी उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक करके प्रणाम कर रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर के अपने जाति भाइयों को सब बातें बतलाई। उन्होंने बतलाया कि भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर के ऐसा समझने लगे कि अरे यह तो कोई स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त जा सकते हैं, दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं समदर्शी हैं, भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भर करके इस प्रकार से सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके अनेक प्रकार के कामना और उनकी पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता रहता है। अपनी असली गति को और अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानता है। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से सोच करके उन गोपों को माया के अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले अपने उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया, जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान और अनंत सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधि निष्ठ है, गुणातीत है, गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप हृदय में भगवान ने उन गोपों को ले गए और वहाँ लोगों ने उसमें डुबकी लगाई। वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकाल करके अपना परम धाम दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देख करके नंद आदि गोपगण
परम आनंद में मग्न हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये सब देख करके भी सब के सब परम विस्मित और आश्चर्यचकित हो गए और भगवान के प्रेम से गदगद हो गए। जय श्री कृष्ण।